कुर्रम में हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। अशय खुरनोश और अद्वियात पहुंचा दी गई, मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कुर्रम में अमन मुआहदे के बाद बड़ा धचका लगा था। उम्मीद है कशीदगी के खात्मे के लिए तमाम कबाइल मिलकर काम करेंगे। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस ले आएंगे। फितनल ख्वारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम का कहना था कि PIA की बहाली के लिए हुकूमती काविशें रंग लाई हैं। यूरोप के लिए परवाजें शुरू हो चुकी। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कौमी मईशत को तबाही का सामना करना पड़ा। तोशाखाना केस तहकीकात के लिए JIT तश्कील। FIA की JIT में 2 अफसरान एंटी करप्शन सर्कल से शामिल किए गए। JIT की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर अफजल न्याजी करेंगे। डायरेक्टर FIA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डी चौक एहतजाज, बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर। फाइलें तैयार करके न आने पर जज का वकील पर इजहार बरहमी। बुशरा बीबी और जज के माबैन मुकालमा। जज ने कहा थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। बुशरा बीबी बोली नहीं कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स में कहा नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह से ट्रस्ट खत्म नहीं हुआ। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गुज़श्ता रोज अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने का बताया गया था। अदालत ने फैसला देना होता तो कुछ देर इंतजार कर लेते। फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए और ना है। बानी PTI ने कहा कोई डील नहीं, 2 निकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौकिफ पर कायम हैं। दरख्वास्तें अल्तवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वुकला तो नालायक न बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के जमीन के इंतकाल केस में रिमार्क्स, कहा हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं। ज़ेर-ए-अल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका, आवाम का क्या कसूर है। एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज्यादा पेशियां हुई। अदालत का आवाम का वक्त जाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आनी ने फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का कहा। चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने की ख्वाहिश है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी अखबार को इंटरव्यू, कहा मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि पाकिस्तान CPEC के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन चाहता है। CPEC के अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वुसअत लाई जाएगी। पाकिस्तान में चीनी कंपनीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। महंगाई के सताए शहरियों पर मजीद बोझ। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। पेट्रोल 3.5 रुपए, डीजल 3 रुपए 70 पैसे तक महंगा करने की समरी तैयार। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए, मट्टी के तेल के निर्ख 6 रुपए तक बढ़ जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कीमतों से मुतल्लिक हतमी मंजूरी देंगे। नई कीमतों का इत्तलाक 16 से 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल होगा। कुर्रम में बंकर्स की मिसमारी के लिए आज दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। मजमूई तौर पर 10 बंकर्स को मिसमार करने का हदफ मुकर्रर। हुरिकेन में दोनों तरफ से 5-5 बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। 25 से 30 किलोमीटर के इलाके में 700 से ज्यादा बंकर्स मौजूद हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन की बहाली के लिए बंकर्स का खात्मा नागुज़ेर है। मिसमारी का बाकायदा आगाज हो चुका। मुआहदे की रोशनी में तमाम बंकर्स को मिसमार किया जाएगा। कुर्रम के लिए दूसरा काफिला रवाना हो गया। अशय खुरनोश से लदी 45 माल बरदार गाड़ियां शामिल। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। PTI रहनुमा और वकला की बुरी जमानतों में 25 जनवरी तक तोसी। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। मुल्जिमान शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, सरदार मसरूफ, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमा दर्ज है।